राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। पहले मैं बहुत अलग थी। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो मैं दो दो दिन तक दो दो दिन तक उसी बात को सोचती रहती थी। अगर किसी रिश्तेदार ने ताना मार दिया तो रात भर नींद नहीं आती थी। अगर मेरी तुलना मतलब किसी और से कर दी कि वो उसकी बहू अच्छी है, मैं ऐसी हूँ, या कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी कर दी तुलना, तो मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हूँ। लेकिन आज भगवान जी की कृपा से, हमारे ठाकुर जी की कृपा से मैं पहले से है ना बहुत ज़्यादा शांत हूँ, और मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा है ना ये परिवर्तन आया है। जबकि घर भी वही है, रिश्ते भी वही हैं, जिम्मेदारियां भी वही हैं, बस मेरी सोच बदल गई है। और जब सोच बदलती है ना तो ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है, और ज़िंदगी जो है अपने आप आसान भी लगने लग जाती है। तो अभी है ना शनिवार की शाम है, और मैंने सुबह ही है ना ये मतलब कपड़े वगैरह जो है, ये सोफे के कवर वगैरह धो दिए थे और सूख गए। मैंने उनको फोल्ड करके रख दिया है, लेकिन मुझे ये चेंज करने ही थे, क्योंकि है ना एक एक बिछा बिछा करके है ना मुझे भी है ना थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लगने लग जाता है। और हर्षित भी बोल रहा था, मम्मी एक ही एक क्यों बिछाती रहती हो, दूसरे बदल दिया करो। और मुझे ये होता है कि है ना मैं सुखाती हूँ, वो जल्दी से सूख जाते हैं, तो फिर मैं उन्हीं को ही बिछा देती थी। फिर मुझे ना हर्षित ने ऐसे टोक भी दिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेंज कर ही देते हैं। और फिर मेरा भी ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े ऐसे ही ना खुरदुरे खुरदुरे, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो इनको ही मैंने बिछा लिया था। फिर उसके बाद में ना ये रसोई में आ गई थी, और फिर जो बास्केट में बर्तन थे उनको है ना मैं उनकी जगह पर ना रख रही हूँ। और जब भी है ना बर्तन वगैरह होते हैं ना, उनको रखो ना आप तो पोंछ करके अच्छे से, और फिर है ना उनको उनकी जगह पर रखना होता है मुझे। क्योंकि जो ये हमारे जो ये फर्नीचर बना हुआ है ना, ये बनवा लो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जिम्मेदारियां होती है ना कि आप है ना जिम्मेदारियां ले तो लेते हैं, लेकिन उसको निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ही ना ये भी चीजें होती हैं घर की। अब जैसे मैंने फर्नीचर तो लगवा लिया, बनवा लिया, लेकिन अगर इसकी मैं केयर नहीं करूंगी तो ये ना खराब हो जाएंगे, लटक जाएंगे या टूट जाएंगे, हैंडल निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो और दीमक भी लग सकती है क्योंकि लकड़ी का है। तो फिर मैं अच्छे से पोंछ करके और फिर ही रखती हूँ। और जब तक मैं बास्केट के एक ना बर्तन रखे होते हैं ना उनको पोंछ कर नहीं रखती हूँ, तब तक है ना दूसरे में मांजती नहीं हूँ। ऐसा मेरा मतलब अंदर से एक है ना वो है। और मैंने अपनी मम्मी को हमेशा यही करके ना रखते हुए देखा है। वो कभी भी है ना, जबकि हमारे है ना फर्नीचर नहीं लगा हुआ ना, लेकिन फिर भी उनको मैंने हमेशा यही देखा है कि बर्तनों को अच्छे से धो करके और पोंछ करके और फिर ही वो रखती हैं। तो है ना, और अब मेरे तो खैर फर्नीचर है तो मेरा तो बनता ही है कि मैं रखूं। और कहते भी हैं कि जितने आपके घर के बर्तन है ना खुशबूदार रहेंगे, चमकदार रहेंगे, उतनी ही आपकी किस्मत भी ना चमकी रहेगी। वो कहते हैं ना टूटे फूटे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए, बर्तनों की आवाज़ ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप बर्तनों को साफ सुथरा और चमका कर रखते हैं ना, तो आपकी किस्मत भी है ना चमकने लग जाती है। तो यहाँ पर अभी शाम हो गई थी, तो मैं यहाँ पर शाम की आरती कर ले रही हूँ, और आरती के बाद में मैं माला जाप करती हूँ और गीता के अध्याय पढ़ती हूँ। आजकल मैं ना गीता के अध्यायों के साथ में ना महात्म्य भी पढ़ रही हूँ। मैंने कभी महात्म्य नहीं पढ़े। मतलब मेरी मम्मी पढ़ती थी ना, मेरी शादी नहीं हुई थी तब मम्मी पढ़ती थी, तो वो जोर जोर से पढ़ती थी, हमको हमारे कानों में भी जाए। और वो यही कहती हैं हमेशा कि ना घर के अंदर है ना सभी जीव जंतु भी रहते हैं छोटे मोटे, तो उनके कानों में भी जानी चाहिए, जिससे उनको भी है ना वो मिले, है ना क्या बोलते हैं, उनको भी पुण्य फल प्राप्त हो। तो वो जोर जोर से पढ़ती थी, तो फिर ना मैं हम लोग भी सुनते थे, तो तब का ही मेरा सुना हुआ है। तो अब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए। लेकिन अब मैं ना अपनी तरफ से ना इनको है ना पढ़ रही हूँ। और आज क्योंकि शनिवार है, और शनिवार को मैं अपने बच्चों की ना नजर उतारती हूँ, हर्षित की भी उतारती हूँ और ना कृषु की भी उतारती हूँ। पहले मैं कृषु की नहीं उतारती थी, लेकिन मेरे मन में ये भाव उठता था कि मुझे बेटा तो बोलती हूँ, लेकिन ना बस हर्षित की उतार देती हूँ, मेरी नहीं उतारती। तो मैं किसी को दिखाती नहीं थी ये चीज, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं दिखाती हूँ, आपके भी है ना आपकी क्या विचार है इस बारे में, आप लोग भी बताइएगा। मैं उतारती हूँ और है ना उतरती भी है, और मैं सच बताऊं कि है ना हर्षित से ज्यादा इनकी उतरती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप खुद देखिए कितनी जल्दी जल्दी देखिए इनकी ना नजर उतरती है। तो फिर ना मैं इसलिए ना इनकी नजर है ना उतार देती हूँ इस तरीके से, है ना शनिवार को
जब भी हर्षित को उतारती हूँ तो फिर इनकी भी उतार देती हूँ। कल हर्षित है ना बोल ही रहा था कि मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना इसकी भी नज़र उतार देते हैं और कृषु की भी। आज है नेक्स्ट डे और उठ गई थी अपने टाइम से, 4 बजे उठ गई थी और फिर वही उठ करके जो मेरा रूटीन रहता है वो सारा मैंने फॉलो किया है। और आज जैसे आज है ना मैंने सिर नहीं धोया था, वैसे संडे को मैं सिर धोती हूँ वॉशरूम वगैरह साफ करके, लेकिन आज मैंने सिर नहीं धोया था क्योंकि शुक्रवार को ही मैंने सिर धोया था और शुक्रवार को ही मैंने है ना वॉशरूम भी साफ किया था। तो अभी इतने ज़्यादा दिन हुए नहीं और पार्लर में जल्दी जल्दी सिर धो ना तो सर पे जो कलर किया रहता है ना तो वो कलर हट जाता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी तो बाल साफ ही हैं तो देखेंगे बाद में ना, हफ्ते के बीच में धो लेंगे सिर को या फिर देखेंगे, क्योंकि है ना नहीं तो फिर बालों में जो ये डाई लगा के रखते हैं ना तो फिर ना ये हट जाती है जल्दी जल्दी धो तो। और सुबह सुबह का टाइम है इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और उसके बाद में बस मैं पूजा करने के लिए चली गई थी और मैं आप यहाँ पर ना एक कमेंट लेना चाहूँगी। तो मेरे पास में मैं टाइम दिखा रही थी कि अभी 5:30 हुए और मेरा सारा काम हो गया है। आज मैंने डस्टबिन वगैरह और थोड़ी सी है ना क्लीनिंग में थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ संडे वाले दिन, तो मुझे टाइम लगता ही है। और अभी मैं बस कपड़े सुखा करके आऊँगी, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊँगी। और हाँ, सूर्यनारायण भगवान जी के से याद आया कि एक कमेंट आया था कल की वीडियो में, मैंने बोला था कि 8 बजे से पहले पहले ना आप सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित कर दिया कीजिए। तो मैं आपको है ना इसी बारे में कमेंट आया था कि ना उनके ना बिल्डिंग है चारों तरफ, तो सूर्य देव है ना दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर ना वो मतलब 7:30 बजे के बाद में मतलब 8 साढ़े 8 बजे के बाद तक है ना डाल सकते हैं कि सूर्यनारायण भगवान को जल। नहीं, आपको है ना 8 बजे से पहले पहले सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए, चाहे वो आपको दिखे चाहे ना दिखे, बादलों में ढके हों चाहे कैसे भी हों। सूर्यनारायण देव जो है वो हमारी तरह नहीं है लेट लतीफ की वो उगेंगे नहीं, वो उग चुके हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो अलग बात है। आप तो बस पूरब दिशा जहाँ पर भी है उस दिशा में है ना, वहाँ उस दिशा में है ना बस मुंह करिए और जल को अर्पित कर दीजिए। देखिए एक बार क्या होता है ना कि एक अंधा है ना डेली मंदिर जाता है, डेली मंदिर जाता है, तो वहां पर बैठा हुआ है ना एक पुजारी जो है वो पूछते हैं कि तुम मंदिर डेली आते हो ऐसे क्यों है ना, तुम तो दर्शन भी नहीं कर पाते हो। तो है ना अंधे ने कहा कि मैं दर्शन नहीं कर पाता तो क्या हुआ, मेरे प्रभु तो मुझे देख लेते हैं, मैं तो हाजिरी लगा देता हूँ, है ना। ऐसे ही आपको ना सूर्य नारायण भगवान जो है वो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप है ना 8 बजे से पहले पहले ना सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर दिया कीजिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो शिवलिंग है ना, बाजार से शिवलिंग आती है तो ये खोखली आती है, देखिए। तो है ना शिवलिंग कोई भी है ना प्रतिमा होती है ना, अगर वो खोखली है ना उसे आप भर दीजिए, जैसे वॉल पुट्टी होती है ना उससे भर दीजिए। मैंने भी देखी भर दी है ना, पहले मेरी है ना ऐसे मतलब पुट्टी भरी हुई नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनको अपने घर में मैंने स्थापित किया था तो फिर मैंने इनके अंदर है ना पुट्टी भर दी थी। ऐसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, बताया था, तो आप लोग भी भर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मूर्तियां जो होती है ना वो खोखली है ना घर में विराजित है ना सही नहीं रहती। और हमारे कृष्ण के दर्शन कर लीजिए सुबह उठते ही, वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इनकी स्माइल देखिए, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा लाड़ आता है। तो सूर्य देव है ना 8 बजे के बाद में मैं आपको बताऊं साउथ ईस्ट दिशा में आ जाते हैं। और साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है ना उसे है ना आग्नेय कोण कहते हैं, और आग्नेय कोण यानी कि अग्नि देव का कोण होता है। और उस दिशा में है ना कभी भी है ना हम जल भी रखते तक नहीं है, और आप जल चढ़ाना चाह रहे हैं नहीं, 8 बजे से पहले पहले सूर्य देव जो है वो पूर्व उत्तर दिशा में यानी ईशान कोण में रहते हैं, तो तभी आपको जल चढ़ाना चाहिए। और टाइम के अकॉर्डिंग मतलब कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है ना वैसे वैसे वो अपनी है ना डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे 10 बजे वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहते हैं, 12 बजे साउथ में आ जाते हैं, तो इस तरीके से ना ये डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसलिए 8 बजे से पहले पहले हर हाल में ना सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए नहा धो करके, ठीक है ना। और यहाँ पे आप है ना माता रानी के दरबार के और हमारे कृष्ण के हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। आज है रविवार का दिन इसलिए मैंने उनको रेड कलर के वस्त्र धारण कराए, और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ना कुछ हैवी ड्रेस उनको पहना ही नहीं है। और जो मैं पहनाती हूँ ना कपड़े आपको दिखते होंगे हैवी हैवी, लेकिन वो हैवी कपड़े हैं नहीं है, वो मतलब अंदर है ना बुकरम भी नहीं लगी है, लेकिन सच में वो कपड़े ना बहुत सही हैं। जैसे कल मैंने नीली ड्रेस पहनाई थी है ना, वो कितनी हैवी सी देखने में ऐसी लगती है कि कितनी हैवी सी है, लेकिन वो बहुत हल्की और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। किसी दिन है ना किसी ब्लॉग में मैं आपको है ना पीछे से है ना पूरा दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया ड्रेस है वो वाली। तो
मुझे वो वाली ड्रेस है ना ये सही लगती है कि है ना भगवान जी भी हमारे ऐसे सुंदर दिखते हैं, और ना वैसे तो वो है ही है सुंदर, लेकिन फिर भी। और पूजा वगैरह करी, उसके बाद में आज है ना मैं सुबह ही करना चाह रही थी ये वॉशिंग मशीन के एरिया के यहाँ पर सफाई, लेकिन बहुत अंधेरा रहता है इधर की तरफ, तो फिर मैंने सुबह के टाइम नहीं करी थी। अभी पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद में मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन के पीछे ना जाले वगैरह लग जाते हैं, तो इसको भी समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। तो वॉशिंग मशीन का जो कवर है ना वो मैं धोने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वॉशिंग मशीन को भी है ना पीछे से साफ कर देती हूँ, अच्छे से जाले वगैरह हटा देती हूँ। तो बस मैं ना वही सारा कुछ है ना करने लग गई थी। और आज छुट्टी है ना, तो ऐसा खाना वगैरह बनाना है नहीं है, जल्दी नहीं है कुछ, आराम से बना लूंगी। तो सोचा पहले इसको साफ कर लेती हूँ, जिससे वॉशिंग मशीन का है ना कवर धुल जाएगा ना, तो वो जल्दी सूख भी जाएगा, और सूख जाएगा तो उसको वापस ढक दूंगी, क्योंकि 12 बजे के आसपास है ना यहाँ पर धूप पड़ने लग जाती है। मैंने कहा ना कि 12 बजे के आसपास है ना सूर्य देव जो है वो साउथ डायरेक्शन में होते हैं, और हमारा घर है ना साउथ डायरेक्शन में ही है, तो पूरी धूप है ना इस मशीन के ऊपर आती है, तो ढकना जरूरी हो जाता है। इसलिए ना मैंने यहाँ पे ना जल्दी करी है मैंने सफाई पूजा करते के साथ में ही। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि वो हनुमान जी की भक्त हैं, और लेकिन अभी इन दिनों है ना उनका राधा नाम में मन लग रहा है, और ना वो मतलब राम नाम की जो माला जपती है ना वो बड़ी फोर्सफुली जपना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि उनका ध्यान है ना राधा रानी में जा रहा है। तो अगर आपका ध्यान है ना राधा रानी में जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप राधा राधा जपने लग जाइए। क्योंकि आपने प्रेमानंद जी का शायद वो वाला वीडियो देखा नहीं है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने ये वाली बात कही थी कि राधा कहिए ये राम कहिए एक ही बात है। क्योंकि राम का नाम का अगर आप देखेंगे तो राम का मतलब है राधा माधव, यानी कि राम में राधा रानी भी है और मैं से माधव भी हैं, तो राम के अंदर राधे कृष्ण दोनों ही हैं। अगर आप राधा रानी की तरफ आपका जो मन है, आपके भाव जा रहे हैं, तो आप राधा 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 भी जाप कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप है ना वही नाम जाप करें। हाँ, अगर आपने ना गुरु दीक्षा ली हुई है और गुरु जी ने आपको कोई मंत्र दिया है, तब आपको ये सारी चीजें है ना गुरु जी से पूछ करके करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका मन, आपका भाव, आपने कोई वो नहीं लिए, मतलब दीक्षा नहीं लिया, और आपका भाव है ना वहां जा रहा है, तो आप है ना कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर चले जाइए, है ना राधा नाम की तरफ चले जाइए। और इतना सा जान लीजिए कि जो मंत्र का जाप आप करते रहते हैं ना वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए ना एक ही मंत्र को पकड़ लीजिए, जैसे एक ही मतलब जैसे होता है ना कि घर में हमें पता होता है कि पापा ही सारी चीज दिलाएंगे, तो हम पापा से ही जिद करते हैं। ऐसे ही ना एक ही मंत्र है, जो एक ही मतलब कोई सा भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, वही मंत्र है ना आपके जीवन का जो है कल्याण कर देगा। इसलिए आप है ना राधा रानी का नाम लीजिए या राम का नाम लीजिए, राधा माधव का नाम लीजिए, एक ही बात है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।